हेलो नमस्कार दर्शकों, जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि कंका जो होती है वो जनक के बच्चे को रेडी कर रही थी। तभी वहाँ पे पराशर आता है, बोलता है अरे नूतन तुम कहाँ पे हो। तभी बोलते क्या हुआ, अपनी मेहरारू को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। तो तभी यहाँ पे पराशर बोलते तू क्यों मुँह लटका के बैठी है, आगे अन्नप्राशन का प्रबंध चल रहा है, तुझे जाना चाहिए, वहाँ पर सबकी हेल्प करनी चाहिए, तो तू यहाँ पे क्यों कर रही है, मुझे समझ में ना। बच्चे की जिम्मेदारी है तो अभी तक तैयार नहीं किया उसने। तभी यहाँ पे कंका बोलते अच्छा तो बोलो तुम्हारी मेहरारू के पैर भी दबा दे, जाके नौकरानी समझ रखा है क्या। पराशर बोलता है एक कंका तमीज़ से तू अभी मेरे गुस्से का बांध तोड़ रही है, ऐसे नहीं सही चलेगा जिस तरह से तुम मुझसे दिन पर दिन बदतमीजी करती आई। देख मैंने कपड़ा लाया है कंग, ये हमारी बेटी को ये फटाफट तो कपड़े पहना दे, ठीक है। तभी यहाँ पे कंका बोलती है हाँ और कुछ काम है तो बताए। तभी यहाँ पे नूतन आती बोलती है हाँ आप मुझे आवाज़ दे रहे थे। तभी पराशर बोलता है हाँ हम सोच रहे हैं कि बच्चे का अन्नप्राशन है तो नया नया कपड़ा लाया उसको पहनाने के लिए। और तभी यहाँ पे पराशर बोलता है कि और मैं तुम्हारे लिए भी कपड़ा लाया हूँ नूतन, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा रस्म होता है कि बच्चे के साथ माँ जो पैदा करती है यानी उसको भी नया कपड़ा पहनने का वो है, और हम इसका नामकरण भी रखेंगे। तभी यहाँ पे जनक इस बात से इनकार करती, बोलती नहीं मैंने तो बच्चे का नाम ऑलरेडी डिसाइड कर लिया। तभी पराशर बोलते मैंने तो कभी नहीं सुना तो मेरे नाम से बुलाते हैं। तभी यहाँ पे जनक बोलते उसका नाम मैंने मून रखा है। मून मतलब होता है चाँद, चाँद जैसा टुकड़ा है वो, जब से मेरी ज़िंदगी में आई मेरी ज़िंदगी खुशहाल बन गई, इसलिए उसका नाम मून रखेंगे। तभी यहाँ पे गंगा बोलती है लो तेरी बीवी तो अंग्रेजी में ऐसा नाम रखी, गाँव वाले बुला ही नहीं पाएंगे। तभी पराशर बोलता है नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, नूतन जो आपने नाम रखा है अभी गाँव वालों के सामने तुमको ये नाम का अनाउंसमेंट करना पड़ेगा और उसके माने समझाना पड़ेगा क्या होता है, तभी गाँव वाले बोल पाएंगे इसको कि क्या है क्या नहीं है। तभी यहाँ पे गंगा बोलती है कि और वैसे भी क्या हुआ तो अपनी मेहरारू से दूर नहीं रहता, हर पल यहीं देखो जब चुप कर रहता है। तभी यहाँ पे जनक बोलते हैं मुझे पता है कंका दीदी आप मुझसे अपसेट रहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हर बात पे आप मुझसे नाराज़ रहेंगे। अच्छा चलो छोड़िए, आपको अगर नाराज़ ही रहना है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो पराशर बोलता है देखो गंगा तुम जड़ो दो बाहर दाल भात बन रहा है उसमें हेल्प करो, हमारी मुनिया ये कपड़ा पहनाओ, हमारी मुनिया सबसे सुंदर लगेगी कपड़ा पहन के। तभी जनक दूर खड़ कर सोचते हैं जो मैं इनको सोच रही हूँ क्या ये सच में सही है, क्या ये सच में मेरी हेल्प करने लायक है, मुझे गाइड करेंगे हेल्प करेंगे या क्या करेंगे, या इनका जो चेहरा में दिख रहा है वो सच में सही है या फिर कोई गलत फहमी है मेरी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कहाँ पिला के मेरी मूड खड़ा कर दी। तभी यहाँ पे पराशर होता है साड़ी लाता है, बोलता है ये साड़ी तुम आखिर दो ही कपड़े तो लेके आए, तुम्हें साड़ी भी तो पहनना है, इनमें से एक साड़ी पहन के आ जाना। तभी यहाँ पे जनक को एक आइडिया सोचता है, जनक जो होती है वह कंका को ऑफर कहती है कि एक साड़ी मैं पहनूँ तो एक साड़ी हम। तभी यहाँ पे कंका से बोलती है क्या तुम मुझे भिखारी समझो, जब देखो तो अपने पति का लाया हुआ साड़ी एक साड़ी मुझे पहना रही हो, खुद पहन रही हो। तभी जनक बोलती नहीं कंका दीदी आपकी गलतफहमी है, मैं चाहती हूँ आप भी तो मेरे मून की मासी मेरी बेटी की मासी हैं, अगर माँ सजेगी तो मासी को भी तो सजना पड़ेगा, इसलिए एक साड़ी आप पहनो, आप भी रंग फूटेगी, एक साड़ी मैं पहनती हूँ। उसके बाद देखती हूँ कि जनक जो थी रेडी वेडी होके आती है और कंका भी रेडी रहती है। तभी उसकी सहेलियों से छिड़ रही थी कि क्या है तू भी बड़ी सच धज के खड़ी है। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है चलो साड़ी में तुम अच्छी लग रही हो, वैसे वो साड़ी तुमने कंका को क्यों दे दिया। तभी यहाँ पे जनक बोलती है वो जब आपने मुझे साड़ी दिया उनका मुँह लटका हुआ था, मैं नहीं चाहती कि वो इसी तरह से अपसेट रहे, वो हमारी बेटी का ध्यान रख रहे हो, वो भी तो मासी है ना, इसलिए मैंने उनका साड़ी दे दिया। तभी पराशर बोलता है नूतन तुम सच में बहुत अच्छी हो, तुम बहुत लोगों के बारे में सोचते हो और तुम्हारा यही अच्छापन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उसका नूतन बोलती ठीक है। तभी यहाँ पे गाँव की लड़कियाँ छड़े लगती बोलती है पराशर क्या है अपनी मेहरारू से चिपका ही रहेगा क्या दिन भर रात भर, या कि रात भर तेरे गप्पे लड़ा के होते नहीं। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है जवान संभाल के, तुम लोग बहुत बोलती जाती हो। तभी यहाँ पे कंका जो होती है वो मुंह बना के खड़ी रहती है, ये होता है कि चलो गांव में नहीं होता प्रबंध करते हैं। तभी पराशर बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, अब मेरी बिटिया का नाम भी रख दिया गया है और मेरी बिटिया का जन्म उत्सव है, उसका नामकरण है, तो पूरे गांव को तो मैं खिलाऊंगा ही खिलाऊंगा, उसमें क्या है। वैसे पहले ये बताओ कि तुम लोग क्या बात करो। तभी यहाँ पे वो छड़ते हुए कहती है पराशर ये बता कि जो भी है नाच और गाना तेरी दुल्हन को आता है कि नहीं, कि वो कब नाचेगी। तभी यहाँ पे देखते हैं पराशर बोलते बस कर तुम लोग का मजाक बहुत हुआ, गेस्ट आए हैं हमारे यहाँ, मेहमान आए हैं। और वह जो होता है जनक को इशारा करता है कि आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि ये हमारे गांव के सबसे पुराने मेंबर हैं और ये सदस्य भी रह चुके हैं। तो जनक जो थे सबका वेलकम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मंगल और बीरू जो पराशर के दोस्त होते हैं वो भी पराशर की जयकार लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जनक की बेटी आती है, बहुत ही सुंदर लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिमी जो होती है वो अनिवान से अपने रिश्ते के बाद बात करते रहते, लेकिन उससे पहले वो अप्पू की रिपोर्ट सिखाते हैं। जहाँ अपने मन बोलता है कि सॉरी मिमी मैं कोई ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं कैसे ये रिपोर्ट सीख सकता हूँ। अभी मिमी बोलती है ठीक है तुम्हारे कोई रेफरेंस में तो होगा, तुम उसको तो दिखा सकते हो, वी वांट टू सेकंड ओपिनियन, और अगर अनिमान तुम्हें भी थोड़ा बहुत समझता हो तो तुम भी तो बता सकते हो। तभी डॉक्टर तभी अनिमान बोलता है हाँ मुझे समझ रहा है, सिर्फ इतना कि स्टेज 3 का कैंसर है, बट समटाइम्स ट्रीटमेंट किया जा सकता है बट समटाइम्स नहीं किया जा सकता, तो मैं एश्योर नहीं हूँ, बट आके से अच्छे डॉक्टर से सलाह मशवरा लोगे तुम लोग तो अच्छा रहेगा। कभी कभी कैसा ना, मैं तुम्हारी दीदी को जानता हूँ कितना अच्छा गाना गाती है, लेकिन फिर भी देखो ना ज़िंदगी कैसे तमाचा मारते हैं। मिमी जो थे अपसेट रहते, तभी यहाँ पे अनिर्बान पूछता है
मम्मी तुम अपसेट क्यों हो, तुम मुझे बताओगी। तभी मम्मी बोलती नहीं नहीं कोई बात नहीं है, ऐसे अनिमान में ऐसे ठीक हो। तभी अनिमान बोलता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें कोई चीज़ सता रही तो तुम मुझे बोल सकती हो मम्मी, ठीक है मैं हैंडल करूँगा। मम्मी बोलती है नहीं अनिमान, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना घर और परिवार नहीं छोड़ सकती, मैंने शादी के प्रपोजल को टाल दिया। तो अनिमान बोलता है ऐसा क्यों कर रही हो मम्मी, क्या तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी। तो मम्मी बोलती शादी करनी है मुझे तुमसे, लेकिन अनिमान तुम्हारी शादी के लिए इतने बड़े सेक्रीफाइस नहीं कर सकती, मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती। आई नो कि मेरे मॉम डैड गलत हैं, पर एक लोग की गलत होने की वजह से मेरी पूरी फैमिली तो नहीं गलत हो सकती। तो उसमें जेठू बड़ों माँ सब लोग रहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे सारी औरतें बोलती हैं डांस करने के लिए, जहाँ पे पराशर बोलता है कि नहीं वो नहीं नाचेगी, उनको नहीं आता है। तभी उसकी बुआ सास बोलती है हाँ हाँ अगर लड़के की माँ है तो नाचना पड़ेगा ना। तभी यहाँ पे कनका बोलती क्या हुआ, नाच नहीं आता इसलिए मुँह ऐसे टेढ़ा करके खड़ी हो गई हो। हम गाँव वालों से नहीं, बस पटर पटर जवान चलती है तुम्हारी, तुम उन्हें नाच गाना नहीं सीख के आई हो क्या गाँव से। तभी यहाँ पे जनक बोलती हैं मैं क्या डांस करूँगी तो आप लोग खुश होगी, अगर आप लोग बताओ तो मैं ज़रूर नाचूंगी। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है कि ए बस करो, हमारी मेरा को सब कुछ आता है, तुम लोगों से बार बार छेड़ो मत। तभी यहाँ पे वो औरत मजाक उड़ाते हुए बोलती है अगर आता है तो नाच के दिखाओ। हमारे बच्चे के नामकरण के दिन उसकी माँ जो होती है वो डांस करती हैं और लोगों को दिखाती है। पराशर तो कभी नाचेगा नहीं, हमें पता है, तो इसलिए तुम बच्चे की माँ होने के कारण तुम्हें नाचना पड़ेगा। तभी गंगा बोलती वही ना, जब इसको नाचना आएगा तब तो नाचेगी ना, इसको कभी आता ही नहीं, गाँव में आई ही कितने दिन तौर तरीके सीखी है जो इसको आएगा। तभी वो बोलते हैं मंगलवीर बोलते हैं बस करो, तुम लोग बहुत बोल चुके हो, कब से पटर पटर बोले जा रहे हो देख रहा हूँ मैं। तभी गंगा बोलती है अब मुँह बना के क्या खड़ी हो, नाचना है तो नाचो ना। तभी यहाँ पे झनक बोलती ठीक है। झनक बोलती मेरी फ़ोन की बैटरी लो हो गई है, पराशर क्या आप फ़ोन लगा सकते हैं क्या। तभी बोलती गंगा ऐसे बोलो ना, तुम्हारे पति ही तुम्हारे लिए गाना लगाएगा, इतना घूम फिर के क्यों बातें कर रही हो चौड़ी तीछे, समझ में ही नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पे झनक बोलती ऐसा कुछ भी नहीं है गंगा दीदी, आप गलत फहमी में, आप ऐसा गलत सोच रही हैं। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है लेके आप मोबाइल गाना लगाते हैं। दूसरी तरफ अनिमान बोलता है मम्मी तुम होश में भी, तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें पता है तुम्हारी फैमिली कैसे, हम कैसे रिश्ता रख सकते हैं, इवन मैं क्या कोई भी लड़का तुम्हारे फैमिली से जो शादी करेगा रिश्ता नहीं रखेगा। मम्मी बोलती मैं इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकती, मैं इतनी बड़ी बाउंड्रीज में नहीं रह सकती। तभी यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ झनक जो थी वो डांस करना स्टार्ट करती है, जहाँ पे वो गाँव वालों का दिल जो थी वो जीत लेती है, इतना अच्छा नाचती है कि सबके होश उड़ जाते हैं और सब लोग देखते देखते रह जाते हैं। यहाँ पे झनक जो थी वो एकदम ट्रेडिशनल नृत्य करती है, और जहाँ पे एक गुंडा जो होता है वो गाँव का, वो कब से झनक को निहार रहा होता है गंदी नज़र से, लेकिन झनक की नज़र उधर नहीं पड़ती है। उसके बाद झनक जो थी नाचने के बाद सबको थैंक यू बोलते हैं, सब लोग के होश उड़ जाते हैं। पराशर बोलता है वाह क्या डांस किया। पराशर भी 2 मिनट के लिए झनक की डांस में खो जाता है, और सभी लोग जो थे यहाँ पे सेठ वगैरह जितने भी रहते हैं ताली थपथपाने लगते हैं। पराशर बोलता है बस करो, तुम लोग बोल रहे थे कि हमारे मेहर में अच्छा, देखा कितना अच्छा नाची उसने। तब दूसरी तरफ हम देखते हैं मिमी और अनिमान की बहस चलती रहती है, जहाँ पे मिमी बोलती है कि अनिमान अगर ऐसा रिश्ता है जिसमें बाउंड्रीज रखनी है तो मुझे वो रिश्ता नहीं रखना है, तुम्हारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं मुझे कुछ भी नहीं पता, वो कैसे ऐसे सोच सकते हैं कि मैं ऐसे रहूँ। तभी अनिमान बोलता है कि तुम पेरेंट्स के साथ रहते हो, तुम्हें खुश करके तुम मना सकते हो, तुम अपने घर आ सकते हो मम्मी, लेकिन अभी के लिए मैं अपने पेरेंट्स की इजाज़त को नहीं टाल सकता, ये बात हमारी पहले भी फाइनल हो गई थी। दूसरी तरफ यहाँ पे मंगलवीर बोलते हैं वहाँ भाई वहाँ भैया वहाँ क्या भाभी कभी ऐसा डांस तुमने देखा था। तभी पराशर बोलता है नहीं नहीं इनका डांस तो हमने भी नहीं देखा था, हम भी पहली बार ही देखे हैं। तभी झनक बोलती है मुझे थोड़ा बहुत डांस आता है इसलिए मैंने कर लिया था। पराशर बोलता है सच में तुम बहुत अच्छा नाचती हो। तभी झनक बोलती खाली टाइम में मैं पहले डांस करती थी। गांव वाले सभी लोग जो थे वो देखते हैं और झनक के डांस की तारीफ़ करने लगते हैं। झनक बोलती है बस अभी मैं क्या बोलूँ, थोड़ा बहुत जो आया मैंने डांस किया, अभी ये सब छोड़ते अभी चलो खाना के लिए आगे बढ़ते। तभी यहाँ पे पराशर बोलता तुम इतनी अच्छी गोली हो फिर तुम्हारा पति तुमको क्या छोड़ दिया। झनक बोलती इस बारे में मत बात करी। तभी वहाँ पे गाँव की औरतें बोलते तुम तो बोल रही तुम्हें डांस ही आता है, जैसे तुम कितना अच्छा डांस करती है, जैसे टीवी की एक्ट्रेस की तरह नाच रही थी। तभी वहाँ दूसरे औरत बोलती हाँ हाँ अभी जाने दो हम नहीं नाचेंगे। पराशर बोलता क्यों कहा है तुम लोग नहीं नाचोगे। तभी यहाँ पे वो उनकी सहेलियाँ बोलती है कंका की क्यों हमें बेइज्जती कराना है क्या। कंका बोलती है देखो सीख लिया होगा तो शहर की है तो थोड़ा बहुत तो डांस आता ही रहेगा ना, इसमें बेइज्जती जैसी कौन सी बात है। तो उसकी बुआ सास जो होती है वो थोड़ी सी खुश हुई दिखाई देती है, पर झनक जो थी एकदम से शाम में बैठे रहते। पराशर बोलता है कोई बात नहीं है झनक, तुम नूतन तुम सबको यहाँ पे गाँव वालों को डांस सिखाओगे। दूसरी तरफ हम देखिए मिमी अनिमान में बहुत ही बड़ी बहस छड़ती है, जहाँ पे मिमी शादी के प्रपोजल को बार बार ना करती है, और सिर्फ यही नहीं दर्शकों यहाँ पे अनिमान का भी सब्र टूट रहा होता है। अनिमान बोलता है बस बहुत हो गया मिमी, अगर तुम्हारा यही आखिरी फैसला है तो मैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं भी अपने मॉम डैड के अगेंस्ट नहीं जा सकता। मिमी बोलती वो सब मुझे नहीं पता, और वैसे भी मैं तुमको तो 1000 लड़कियाँ मिल जाएंगी, मुझे पता है कि तुमको टाइम वेस्ट लग रहा है ये सब। तभी अनिमान बोलता है ये मैंने नहीं सोचा मिमी, बट फिर भी तुम्हें पहले से ही श्योर होना चाहिए था, तुमसे मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुम्हें शादी की डेट तक आना ही नहीं चाहिए था। मिमी बोलती मुझे पता है कि मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया, बट सॉरी अनिमान। अनिमान बोलता है तुम्हें पता है ना मेरे मॉम डैड पे रिश्ता उठेंगे तो ठीक हो जाएंगे। मिमी तुम अपनी लाइफ करियर के बारे में क्या सोच रहे हो, कब तक तुम अपनी फैमिली के साथ रहोगे, तुम्हें सिर्फ सादा BA किया है, तुमको ज़्यादा कुछ पता भी नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं गुंडे और सरदार एक दूसरे से बात करते हैं और वो बोलते हैं
बहुत अच्छा नाचा। तभी यहाँ पे वो गुंडा जो होता है वो जनक को तू करके बुलाता है कि तू इस परासर के चक्कर में क्यों पड़ गई, तू कहाँ आसमान का टुकड़ा और ये परासर ज़मीन का घास, तो उसके लिए क्यों भाग के शादी करके आए। ये देख के जनक को बहुत गुस्सा आता है और परासर को आवाज़ दे दी। तभी वहाँ पे सेठू समझाता है कि अरे कुछ नहीं, बस थोड़ी सी पूछताछ किया, ये भड़क गई मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं। तभी परासर बोलता है बोलो नूतन क्या बात है। जनक बोलते हैं कि मैं क्या बताऊँ, इन्होंने अभी मुझे तू करके बुलाया, बताया इनको कोई अधिकार है इस तरह से तू करके बोलने का। तब यहाँ पे परासर बोलता है ये क्या मैं सुन रहा हूँ। जनक बोलते हो सिर्फ यही नहीं, ये मुझे तू करके बुला रहे हैं और बोल रहे हैं बहुत अच्छा नाचे। इनको ये सब कमेंट्स करने की किस लिए बोल रहा है, इन्हें इज्जत करनी नहीं आती है, ये गाँव की औरतों को इस तरह से बोलते हैं। और कब से मुझसे बहस किए जा रहे हैं मेरी, और पूछ रहे हैं कब परासर के साथ तू शादी किया है कि भाग गए। और सिर्फ इतना नहीं, इन्होंने बोला मैं आसमान का टुकड़ा और ज़मीन की घास, क्या ये सब इनको बोलने का अधिकार है। तभी परासर का गुस्सा बढ़ जाता है और परिसर जो होता है, परासर जो होता है उसके का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है बस कर, मेरे सब्र का बांध टूट गया, तुझे वैसे इनवाइट किसने किया, हमने तो नहीं बुलाया तुझे आमंत्रण पे, कहाँ से आया तू। तभी यहाँ पे परासर के फूफा का भी गुस्सा बांध टूट रहा था। दूसरी तरफ जनक बोलती पहले तो औरतों की इज्जत करना सीखो, उसके बाद तुम्हें किस अधिकार से तुमने मुझे तू करके बुलाया, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ, तुम्हारा कोई जान पहचान है मुझसे, मैं कोई भी हूँ, मेरी शादी किसी से भी हुई हो, तुम्हें ये सब कोई हक नहीं, तुम औरतों को समझ क्या रखे हो। तभी यहाँ पे उसका सिर जो छुड़ाता है, बोलता है परासर जाने दो, माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेगा गलती। दूसरी तरफ कंका देखते रहते हैं कि किस तरह से जनक का गुस्सा आग बुलाता है। यहाँ पे परासर जो होता है उसे वार्न करता है कि मैं एक ही बार बोलता हूँ, 10 बार नहीं बोलता हूँ, ये गाँव की औरतों से सबसे दूर रहो। वैसे भी तेरा क्रेडिट ख़राब हो गया है, तो गांव की औरतों को सबको छेड़ता रहता है, लेकिन अगर अगली बार से मिला ना तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। जहाँ पे मिमी बोलती है इट्स ओवर नहीं, मैं अब मुझे लगता है मेरे रिश्ते में हाँ नहीं करनी चाहिए। तो मेरी बात बोलता ओके, तो तुम्हें दीदी का रिपोर्ट दिखाना एक बहाना था मिमी, एक्चुअली बात तो तुम्हें यही करनी थी। मिमी बोलती बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे ये बात पहले करना चाहती थी, लेकिन घर में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है निभान। लेकिन ये सही है कहीं ना कहीं कि मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, और अगर मैं शादी करूँगी तो मैं ये तुम्हारे डिसीजन को स्वीकार नहीं कर सकती, मैं किसी बाउंड्रीज में बंधना नहीं चाहती हूँ। अनिवार्य बोलता है सॉरी, मैं अपने मॉम डैड के अगेंस्ट नहीं जा सकता मिमी, तुम्हें ये अच्छा से पता है, इफ़ अगर तुम्हारे ये आखिरी डिसीजन है तो ठीक है, अभी हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। मिमी बोलती ठीक है ओके गुड बाय, ऐसे कह के चली जाती है। जहाँ पे अनिवार्य मिमी को चलाता रहता है पर मिमी नहीं सुनती। दूसरी बात परासर जो होता है वो गुंडे को वार्न करता है कि नेक्स्ट टाइम से अगर गाँव के किसी भी कोने में दिख गया तो छोड़ेंगे नहीं। जहाँ पे यहाँ पे मंगल और बीरू भी बोलते हैं कि परासर भैया से हम पंगा लेने के तो तुझे मार के गिरा देंगे। जहाँ पे वो गुंडा जो होता है वो झलक को घूर रहा होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं परासर का फूफा बोलता है अगर आज हमारी पोती का शुभ दिन नहीं होता तो तुम्हें इस गांव से खदेड़ खदेड़ कर मारते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहू और यहाँ पे गांव की औरतों को गंदी नज़र डालते हुए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम मेहमान हो इसलिए मेहमान बन के रहो। जहाँ पे परासर बोलता है मंगल बीरू इसको खाना खिलाओ, ये दाल भात खाने आया ना, इसको खाना खिलाओ, खाना खिला के यहाँ से निकालो। सरदार जी ये आखिरी समय है, मैं बोल रहा हूँ आपको, आप अपने इस चेले को समझा लीजिए, वरना हमसे कोई बुरा नहीं। तभी हम सर बोलते ठीक है परासर कोई बात नहीं। जहाँ पे उसका फूफा बोलता बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमारे यहाँ क्या हमारी ही बहू बेटियों की सी बेइज्जती करनी। जनक बोलती है और इतना ही नहीं, इनकी तो हदें पार होती गई, पूछ रहे थे कि बच्चा किसका है, तुम्हारा है, तुम्हारी तो पहले मदद करने है कि शादी कब किया, बताओ ये सब बोलने का इनको अधिकार किसने दिया है। गाँव की औरतों को छेड़ते हैं, आप औरतों को क्या समझते हैं, अगर नेक्स्ट टाइम से किया ना तो थप्पड़ उठाने को मेरा जी नहीं चाहेगा क्या। तुम लोग जो गलतियाँ कर रहे हो गलतियों पे गलतियाँ करो, तुमको शर्म नहीं आती। परासर बोलता रहने दो नूतन, ये लोग को मैं संभाल लूँगा, तुम लोगों ने अभी तक मेरा गुस्सा नहीं देखा है, अगर तुम अभी के अभी यहाँ से रवाना नहीं हो तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं, ये बात तुम समझ लो। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे गुंडा झनक की इज्जत करने लूटने की कोशिश करता है, लेकिन जहाँ पे परासर सही मौके पे आके झनक की इज्जत बचाता है और उसको समझाता है कि अपने लिए इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करिए।